वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीकेंड जो तीन बड़े मैचेस होंगे। एथलेटिको मैड्रिड का गेम अगेंस्ट भाई एथलेटिक बिल्बाओ के साथ, रियल मैड्रिड वर्सेस एंटनी द गोट हिमसेल्फ रियल बेटिस के साथ मैच है। एंड देन बार्सिलोना इज गोइंग टू प्ले भाई अगेंस्ट द वन ऑफ द टीम जो कि भाई मैं कह चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिन्होंने भाई फाइंड आउट किया था बार्सिलोना को, दैट इज रियल सोसिएडाड भाई। तो तीनों बड़े मैचेस होने जा रहे हैं और इन गेम में इस वीकेंड में जो भी टीम हारती है आई थिंक वो तो कहीं ना कहीं बाकी दो टीमों से पीछे हो जाएगी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम पॉइंट लूज कर सकती है इस वीकेंड में। मगर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई पीके का इंटरव्यू विद कसियस, जिसमें उन्होंने दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोले और थोड़ा सा उनके जो पॉइंट्स उन्होंने बात करी है उसमें भाई जो बार्सिलोना फैंस है या फिर लालिगा फैंस हैं या फिर फुटबॉल फैंस है, थोड़ा सा मतलब रिफ्ट है कि कहीं ना कहीं कई लोग एग्री कर रहे हैं, कहीं नहीं एग्री कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पीके का इंटरव्यू। रिसेंटली पीके एंड कसियस का एक पॉडकास्ट आया, आप लोगों ने भी शायद से उसके बारे में सुना होगा। तो उसमें पीके के थोड़े थॉट्स सामने आए निकल के, जिसमें उन्होंने एक पहला जो पॉइंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी जान के, वो बिजनेस माइंडेड बंदा है डेफिनेटली और उसी हिसाब से सोचता भी है। तो उसने फुटबॉल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने देखा भाई कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, सोचे जाते हैं लोगों द्वारा। तो उनमें से एक भाई एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी सोचा है कि अगर कोई गेम भाई 0-0 से ड्रॉ होता है तो उस गेम में किसी भी टीम को भाई पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। मतलब 1-1 अभी राइट नाउ विद द करंट रूल्स एंड करंट रेगुलेशन भाई दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिल जाता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। दो डिवाइडेड हो चुके हैं फैंस, टू माइंड्स में डिवाइडेड हो चुके हैं। एक तरफ के फैंस बोल रहे हैं भाई दिस इज इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू, और भाई इसमें ये देखने को मिलेगा कि भाई दोनों टीम्स भाई पॉइंट के लिए फाइट करेगी, एटलीस्ट एक एक गोल तो निकाल के देगी। या डेफिनेटली अगर कोई टीम एक एक गोल करके शायद ड्रॉ कर लेता है तो उनको अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल जो पीके चाहते हैं तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज दे हैव फॉट फॉर इट ना। आपने गोल किया है, आपने वो दिखाया है कि भाई हम जीतना चाहते हैं गेम, और उसके बाद अगर एक गोल मारने के बावजूद भी अगर ड्रॉ हो जाता है, दोनों टीम्स ड्रॉ कर लेती, देन दे डिजर्व 1 पॉइंट। बट 0-0 पे कुछ भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू द पीके। तो इस थॉट के साथ भाई जो पहला खेमा है, जो पहला फैन बेस है भाई, वो इससे अग्री कर रहा है कि दोनों टीम्स भाई इक्वल अमाउंट में प्रेशर डालेगी सामने वाली टीम पे। वो दोनों के दोनों फाइट करेंगी, दे विल शो। और जो जो टिकट जिन्होंने लिया है भाई उनको वर्थ इट लगेगा। 0-0 इज नॉट अ गुड मैच टू सी। अगर आप देखो जाए तो भाई अगर आप उसके कंपैरिजन में 2-2 4-4 का अगर आप देखेंगे तो भाई आप कहोगे जैसे बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का रीसेंट गेम हुआ, ड्रॉ रहा डेफिनेटली, मगर भाई आई थिंक दैट वाज अ बॉक्स ऑफिस मैच और भाई मनी वर्थ स्पेंड वाला सीन रहा सबका भाई। ऐसी सिचुएशन में जो एक तरफ का खेमा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई दे एग्री विद दिस रूल, दे नो कि भाई छोटी टीम है। अभी करंटली जो सिनेरियो है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ला लीगा में या फिर किसी भी लीग में चले जाइए आप, जो छोटी टीम्स होती हैं दे फ्रॉम द फर्स्ट मिनट इटसेल्फ भाई वो अपना लो ब्लॉक पे बैठ जाएंगी। हमने देखा है कई बार भाई, हमारे साथ हुआ है लेगानेस के साथ, लाल पमास के साथ, कई सारी ऐसी टीम्स हैं जिनके साथ ये सिचुएशन आई है। ठीक है, गताफे हो गया, कई सारी ऐसी टीम्स हैं। तो ये टीम्स जाके ब्लॉक में बैठ जाती हैं और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करती हैं पूरे, कभी कभी 90 मिनट तक वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो वो गोल नहीं, वो ट्राई करते हैं कि गोल ना खाएं। अगर इनकेस कभी बाई चांस बन जाए एक चांस तो उसमें गोल स्कोर कर लें। तो ऐसी सिचुएशन में भाई जो टीम एटलीस्ट ट्राई कर रही है उस टीम, बेसिकली उस टीम का कुछ भला तो हो, क्योंकि वो सामने वाली टीम जो है भाई लो ब्लॉक में बैठी है, वो अगर उसको 0 पॉइंट मिलेगा तो उसके लिए भाई फाइट करना नेसेसरी हो जाएगा भाई इस गेम में, ऐसे ऐसे गेम में जहाँ पे भाई आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे 0-0 स्कोर पे। तो एक खेमा तो ये कह रहा है, बट एट द सेम टाइम दो सेकेंड खेमा है भाई जो इस रूल को अपोज कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई लीग्स, ठीक है, कप गेम्स में तो भाई ऑब्वियसली जो भी टीम खेल रही, छोटी हो बड़ी हो, वो जीतने के लिए ही खेलेगी। बट लीग्स में भाई आदमी दिमाग से खेलता है। ठीक है, हम लोग प्लान करते हैं, अगर लेट्स सपोज मैं छोटी टीम हूँ, लेट्स सपोज मैं भाई गेताफे हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, मेरे को बार्सिलोना के साथ खेलना है। तो मुझे पता है मेरे इस पर्टिकुलर टाइम पे भाई कोई प्लेयर है नहीं ढंग के, ठीक है, मेरा होम भी नहीं है, मैं लेट्स सपोज बार्सिलोना के होम पे खेल रहा हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि भाई मैं पूरा लो ब्लॉक में बैठ जाऊँ और मैं किसी तरीके से गेम में अपना भाई 0-0 निकाल के एक पॉइंट निकाल लूँ यहाँ से किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 0-0 लेके जाता हूँ तो मे बी मेरे होम ग्राउंड पे मैं शायद से एक बार को सोच सकता हूँ कि भाई 1-0 से नैरो विक्ट्री में निकाल सकता हूँ, मे बी।
तो इस तरीके से छोटी टीमों का भाई वो उनका बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। अगर ये रूल आ जाता है तो भाई जो उनके सर्वाइवल होगा भाई, लीग में सर्वाइवल वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बड़ी टीम को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बड़ी टीम्स भाई मोमेंट पे पेल देती हैं सामने वाली टीम्स को, ठीक है। और छोटी टीम्स का अगर मूवमेंट भी बन जाए ना भाई, सामने वाले की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि मूवमेंट्स खत्म कर दी थी सामने वाले के। भाई कितने तुम अटैक्स बना लो, सामने वाले के पास डिफेंडर इतने सही हैं, बार्सिलोना के पास, रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड के पास इतने बढ़िया बढ़िया डिफेंडर्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इवन गोलकीपर्स भी बहुत ही बढ़िया हैं, तो नहीं कर सकते। तो उनका पॉइंट और इनका पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड है। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप माने तो भाई मेरे हिसाब से भाई मैं भी अगेन ओपोज करता हूँ इस पर्टिकुलर रूल को, क्योंकि भाई आप आर्टिफिशियली भाई वो इंटरटेनमेंट ऐड कर रहे हो भाई फुटबॉल में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0-0 स्कोर लाइन का मतलब ये नहीं है कि भाई इंटरेस्टिंग गेम नहीं हुआ भाई, एक टीम ने आपको भाई चांस ही नहीं बनाने दिया। दैट इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अग्री करते हो इस रूल से कि नहीं। इसी पॉडकास्ट में पीके ने एक और चीज़ बोली थी कि अगर उसको प्रेसिडेंसी का मौका मिलता तो ही विल थिंक अबाउट इट। वो इंटरेस्टेड है बार्सिलोना के लिए, मे बी इन फ्यूचर वो लड़े भी भाई चुनाव, भाई जो वोट जो होता है, इलेक्शन होता है, उसमें वो खड़ा हो और मतलब मे बी ही कैन फाइट। तो देखते हैं भाई क्या होता है आगे फ्यूचर में। मगर भाई डू यू थिंक, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि पीके जैसा बंदा इज ही अ गुड प्रेसिडेंट फॉर बार्सिलोना इन फ्यूचर भाई। क्योंकि अगर देखा जाए बंदे के अंदर बिजनेस माइंड तो है, डेफिनेटली ही इज़ अ कैटलाइन भाई। वो दिल से भाई बार्सिलोना को चाहता है। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को लगता है कि भाई प्रेसिडेंट मटेरियल तो है, बट नॉट राइट नाउ ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इनफ भाई। अगर हम लपोर्ता की बात करें, जिसको करंटली रिप्लेस कर सकता है, लपोर्ता के पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। उसने बार्सिलोना 2003 में ज्वाइन करी थी, 2011 में छोड़ के गया था, आई थिंक 2010 और 11 में छोड़ के गया था। एंड आफ्टर दैट भाई 2021 में दोबारा वापस आया है लपोर्टा। एंड नाउ आई बिलीव से उसके पास लगभग ऑलमोस्ट 10 से 11 साल की प्रेसिडेंसी का एक्सपीरियंस है। एट द सेम टाइम भाई उसने करके दिखाया है। वी विल टॉक अबाउट लपोर्ता की पास्ट प्रेसिडेंसी और नई जो अभी चल रही है, एंड व्हाट अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। तो मतलब उन सब चीज़ों को एक सिंगल वीडियो में बनाएंगे। वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीक अबाउट इट। वेर एज अगर बात करी जाए भाई पीके की प्रेसिडेंसी के बारे में, नॉट राइट नाउ, इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने देखा है भाई उसने अपना जो किंग्स लीग है भाई उसको काफ़ी ज़्यादा उसने प्रमोट किया, और राइट नाउ इट इज़ वन ऑफ द हैपनिंग थिंग इन भाई फुटबॉल राइट नाउ। तो 7 असाइड वो गेम चलता है भाई, और अच्छा कर रहा है बंदा, अच्छा कर रहा है, पॉपुलर बना रहा है धीरे धीरे उस फॉर्मेट को भी। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा किया है, और उस मतलब इसी तरीके में थोड़ा और ग्रो करता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेता है। आई बिलीव कि ही कैन डू इट। बट अभी नहीं, मैं आई कैन सी हिम लाइक इन नेक्स्ट 5 years की वो प्रेसिडेंसी के लिए मे बी ट्राई कर सकता है और मे बी बन सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स भाई मैचेस ऑफ बार्सिलोना, एथलेटिक एंड रियल मैड्रिड। लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद। इस गेम के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा बात करी, इसलिए सबसे कम इसी के ऊपर बात करेंगे। मगर इनकेस जिसने नहीं देखा मैं उसको बता दूं कि भाई रियल सोसिएदाद के दो की प्लेयर्स, की अटैकर्स भाई नहीं खेलने वाले अगेंस्ट बार्सिलोना। दे आर सस्पेंडेड ड्यू टू द रेड कार्ड। तो भाई कोबू नहीं खेलेंगे राइट हैंड विंग में, और लेफ्ट साइड से भाई उनके बेकर नहीं खेलेंगे, जिन्होंने लास्ट मैच में भाई अगेंस्ट बार्सिलोना इकलौता गोल मारा था। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई रियल सोसिएदाद राइट नाउ इट सीम्स लाइक कि भाई टूथलेस जाने वाले हैं। मैंने ये बात पिछली वीडियो में बोली थी। और वी कैन ट्राई लाइक रेस्टिंग कुबारसी इन दिस गेम एंड पुटिंग अरोहो, भाई उसका कॉन्फिडेंस में भी वापस लेके आ सकते हैं। बिकॉज भाई राइट नाउ जो जो अटैक दिख रहा है सामने रियल सोसिएदाद का, मे बी उतना अच्छा ना हो। एंड एट द सेम टाइम भाई ये लोग बैठ सकते हैं लो ब्लॉक में, ठीक है। पिछली बार तो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने बार्सिलोना को एक्सपोज किया था, इन्होंने दिखाया था, टेम्पलेट दिखाया था कि हाउ यू कैन बेसिकली प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना। तो इन्होंने ही सेट किया था टेम्पलेट। तो मेरे हिसाब से इस बार शायद से उस तरीके की इनकी गेम प्लान नहीं होगा, ये शायद से लो ब्लॉक में बैठे। तो हमें आगे क्रिएटिव बंदों की ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ कम लाइक एडिंग गावी और लाइक फर्मिन उनकी जगह पे जब हमको रेस्ट देने की बात आती है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई पाब्लो टोरे जैसा बंदा जो आए, जो कि सेट पीसेस में काफ़ी अच्छा है, यानी कि डेड बॉल पे काफ़ी अच्छा है, वो बॉल्स अच्छी जगह पे पिकिंग कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ प्लान होना चाहिए, और मेरे को लगता है बार्सिलोना इस गेम को जीत सकती है। मे बी बहुत अच्छे स्कोर लाइन से नहीं, मेरे हिसाब से 3-1 की स्कोर लाइन या फिर 2-1 के स्कोर लाइन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बार्सिलोना जीतेगी ये गेम।
लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको बिलबाओ। दोनों टीम वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ भाई स्टैंडिंग, तीसरी और चौथी पोजीशन पे बैठी हुई हैं, बहुत क्लोज है, थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस डेफिनेटली है। बट भाई जिस तरीके से एथलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट ड्रॉ किया है ना भाई, द कॉन्फिडेंस इज राइट नाउ भाई टॉप लेवल पे चल रहा होगा, माथे पे सवार होगा भाई कॉन्फिडेंस। तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये गेम वो हारने वाले नहीं है एथलेटिको मैड्रिड। और अगर बात करी जाए भाई एथलेटिक बिलबाओ की, तो दोनों टीम्स के पास मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय पे कोई भी प्लेयर्स जो की प्लेयर्स हैं उनकी कोई इंजरीज या फिर सस्पेंशन की दिक्कत है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों के पास प्लेइंग 11 टॉप नॉच भरी हुई है, एट द सेम टाइम बेंच भी अच्छा खासा है। मगर कहीं ना कहीं भाई जो स्ट्रॉन्ग टीम है एथलेटिको मैड्रिड, दे विल सक्सीड यार, दे विल विन दिस गेम। और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम यही होने वाला है। आई बिलीव सो कि 4-2 के साथ ये गेम भाई खत्म होगा, जिसमें एथलेटिको मैड्रिड 4 गोल मारेगी, ऑन द अदर एंड एथलेटिक बिलबाओ 2 गोल मारेगी। भाई एथलेटिको मैड्रिड जीतने वाली इस गेम को। नाउ मूव ऑन टुवर्ड द कंट्रोवर्शियल टेक, जहां पे भाई मैं रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस के बारे में बात करूंगा। ऑब्वियसली एंटनी वापस आ चुके हैं भाई, रेड कार्ड उनका सस्पेंड हो चुका है, दैट मीन्स कि उनका सस्पेंशन जो था इस गेम में नहीं खेलने वाले थे वो आ चुके हैं। क्या वो फैक्टर बनेंगे भाई कि राइट विंग से भाई वो गोल स्कोर कर सकते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड? आई डोंट नो भाई। आई थिंक उनका मेंडी उस पोजीशन पे खेलने वाले हैं, आई बिलीव सो। अगर वो खेलते हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड में वास्केस खेलेंगे और सेंट्रली आपके पास एसेंशियो एंड रूडिगर है ही। बट भाई एंटनी द गोट क्या वो स्कोर कर सकते हैं? आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली मे बी ही कैन क्रिएट। बट एट द सेम टाइम भाई अगर आप रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो यू नीड टू सी दिस वेलवर्डे, जो कि भाई इंजरी की वजह से इस गेम को मिस करने वाले हैं। एट द सेम टाइम जूड बेलिंगम ऑल्सो इज मिसिंग दिस गेम भाई ड्यू टू द रेड कार्ड सस्पेंशन। तो भाई रियल मैड्रिड विल लुक लाइक दिस, लगभग विनीशियस और एम्बापे का और रॉड्री का फ्रंट आपको देखने को मिलेगा। कामाविंगा, चुआमेनी और डियाज में भी ऑन द राइट हैंड साइड खेल सकते हैं। एट द सेम टाइम भाई बैकलाइन आपको पता ही क्या होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे लग रही है। मिडफील्ड बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि देख के, एटलीस्ट ऊपर से देख के तो ये लग रहा है कि मिडफील्ड बिल्कुल ही डिफरेंट होगी जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेलना चाहती है। बेलिंगम नहीं है सबसे पहले, वेलवर्डे नहीं है जो कि उनको भाई वो रन्स देते थे। बट एट द सेम टाइम भाई आपके पास चुआमेनी की थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होगी। तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई ये गेम में भी रियल मैड्रिड हारे ना, बट दे कैन ड्रॉ दिस गेम भाई। और ओनली टीम विच आई सी कि भाई जो पॉइंट लूज कर सकती है इस पर्टिकुलर वीकेंड में, दैट इज़ रियल मैड्रिड फॉर मी। बिकॉज ऑब्वियसली यार भाई क्वालिटी उनके पास है, वो जीत भी सकती है, मगर ड्रॉ करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे डेफिनेटली। जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनको देख के और जो प्लेइंग 11 वो खिला सकते हैं भाई उसको देख के, तो रियल मैड्रिड इन दिस गेम भाई क्लियरली नीड्स आधा गुलर भाई। बट देखते हैं कि क्या करते हैं एंचेलोटी। आप लोग जरूर बताइए कि भाई आपके हिसाब से कौन सी टीम भाई पॉइंट लूज करेगी, बार्सिलोना, एथलेटिको या फिर रियल मैड्रिड? इन तीनों में से कौन सी टीम लूज कर सकती है और क्या रीजंस हो सकते हैं भाई लूज करने के? एट द सेम टाइम आप अग्री करते हो पीके के जो पॉइंट्स हैं उनसे, आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।